अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रीन औरा सूफी यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इसमें आज़म। इसमें आज़म क्या है, पहले हमें इसे समझना है। इसमें आज़म अल्लाह के सिफाती नाम को इसमें आज़म कहते हैं। अल्लाह के 99 नाम मौजूद है, वो सिंगल में 2 अरब मिलाकर भी नाम बनते हैं, 3 है 4 हिस्सा मिलाकर भी हजारों नाम बनते हैं अल्लाह के। सिफाती नाम क्या होता है पहले समझे। जैसे कोई किसी को चेक कर रहा है, बोले क्या है, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये सब नाम है। कॉन्ट्रैक्टर, ये सब नाम क्यों है? ये उनकी सिफत का बयान करता है कि जो वर्क कर रहे हैं, तो वर्क जो बंदा करता है उसको वो लकब कहते हैं, उसको सिफत कहते हैं, उससे वो बनती है सिफात। अब अल्लाह की सिफात नहीं, अल्लाह के वो नाम जो वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसी वजह से वो वर्क काम करे, इसलिए अल्लाह के वो सिफती नाम है। तो आज हम उन्हीं नामों से एक नाम लेंगे। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, आप खुद उनका विर्द किया करते थे। आज ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का विर्द जो आप करते थे, कहीं लोगों को नहीं मालूम है। ख्वाजा नवाज से मोहब्बत रखते थे, लेकिन आपका अमल क्या वो नहीं मालूम है। तो आज वो विर्द मैं आपके सामने बता रहा हूँ और उसको अमल करें, इंशाअल्लाह आपको बहुत बहुत फायदा होगा। तो अल्लाह का एक नाम है हय्युल कय्यूम। हय्युल कय्यूम। हम कोई भी अमल करें, कैसा भी, या अल्लाह के कलाम पाक से कोई भी बात ले, कोई भी चीज, कलाम मतलब बात होता है। कलाम लफ्ज बहुत अच्छा लफ्ज है, बात नॉर्मल लफ्ज है कि अल्लाह का कलाम, एक अल्लाह की बात। लेकिन हमें बात में समझ में आती है लफ्ज कलाम, मतलब वो बहुत ऊंची वाली चीज हो गई, हम इसे ऐसे ही कबूल कर लेते हैं, समझते नहीं है। बात मतलब समझना है। आप जो भी अमल करें भाई, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ का अमल करते हैं, कोई आयत कुर्सी का, कोई किसी चीज का, तो उसका पहले तर्जुमा ले लें, समझ लें कि हम बोल क्या रहे हैं या अल्लाह हमें बोल क्या रहे हैं, उससे समझे। तो हय्युल कय्यूम में क्या है, पहले से हम तर्जुमा लेते हैं लफ्जी। तो हय्युल का जो लफ्जी तर्जुमा है वो है जिंदा, और कय्यूम लफ्ज का जो है लफ्जी तर्जुमा निजाम कुदरत को कायम, निजाम कुदरत को कायम रखने वाला। अल्लाह ने सारे निज़ाम तैयार कर रखे हैं। हदीसों में रिवायत है 18,000 कमोबेश आलम है, और इतनी ही मखलूक़ात हैं। सबको उसने जिंदगी दी है, तो उसको कायम रख रहा है और कन्वर्ट भी हो रहा है। तो ये चीज़ पहले समझे। बहुत सारी ऐसी मखलूक़ात हैं, जिसे पत्थर है, अल्लाह ने उसको जिंदा रखा है। असल में हम इस बात को समझ नहीं सकते, हमारी वो सिफत में नहीं आ रहा है, कैफियत में नहीं आ रही, हमारी वो नजरिया नहीं रही, या हमारे पास सीखने के लिए वक्त नहीं है, वो चीज अलग है। लेकिन हर एक चीज का अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया, कब, कैसे, क्यों, किस तरह, हर एक प्रोग्राम के तहत बनाने वाली जात अल्लाह की है। तो इसीलिए वो जात है हय्युल कय्यूम, जिंदा, निज़ाम कुदरत को कायम रखने वाला। अब ये अमल हम क्यों करें, किसके लिए करें, वो समझना जरूरी है। जब हमने ये बात जान ली कि जिंदा, हय्यू का मतलब जिंदा और कय्यूम का मतलब कायम रखने वाला, निजाम कुदरत, अल्लाह का एक निज़ाम है, एक हमारा निज़ाम है। हमारे निज़ाम में क्या आता है, जिम्मेदारियां, रिस्क हलाल कमाने की जिम्मेदारी, फैमिली को संभालने की जिम्मेदारी, बीवी बच्चों का ख्याल रखना, पड़ोसी और रिश्तेदारों का। फिर हम इस्लाम के अंदर कानून, इस्लामी कानून का, हिंदुस्तान में है तो हिंदुस्तान के कानून का। तो हमारा ये निज़ाम है। अब मान लो कि हम कर्ज में, हमारा ये निज़ाम मौत हो गया,
कि कर्जदार की जिंदगी मौत के समान है। अब ये हम मर गए, किसमें? कर्जे में मरे हुए हैं। कि जो बंदा कर्जे में मर जाता है उसकी बख्शिश नहीं है, तो मरा एक्चुअली में, जिंदा नहीं है, वो घूम रहा है, कर रहा है सब कुछ, जिंदा नहीं है। तो कर्जे से बाहर निकले तो वो हुई जिंदगी। एक उसके लिए काम है, वो निजाम एक पैसों का सिस्टम है, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, गलतियां सुधारनी पड़ेगी, ये एक निजाम बनाना है। अब ये सोचकर आप ये अमल करोगे तो फायदा। बच्चों की शादियां नहीं हो रही है, तो अब बच्चों की शादी में फिक्र, वो भी एक मौत है। इतने बड़े हो गए, 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, बच्चों की शादियां नहीं हो रही, फिक्र, वो भी एक तरह की मौत है। अब उसको जिंदा करना है, तो जिंदा का लफ्ज अल्लाह का है। क्योंकि जब सिफत नाम आप जितने अल्लाह के पुकारोगे तो फरिश्ते खुद उस वर्क में लग जाते, उसके काम में लग जाते हैं। तो अल्लाह ने अपने सिफाती नाम के फरिश्ते पैदा कर रखे, वो काम कर रहे हैं, तो चला रहे। आप भी यही नाम पुकारोगे तो वही फरिश्ते आपके काम में भी आएंगे। तो अल्लाह ने नामों के पीछे फरिश्ते रखे, भाई ये इसका नाम, तो इसके पीछे लग जाते हैं। जो सिफाती नाम उसके पीछे लग जाते हैं, और इनके पीछे मुवक्किल भी इनकी हिफाजत के लिए, उस तरीके से भी काम होता है। ये हमारी समझ और कैफियत में नहीं आता, लेकिन हम जब रूहानियत की दुनिया में जाते हैं तब पता चलता है। इतनी आसानी से कोई समझ में नहीं आता। हमें थोड़ा मतलब जितना भी समझ में आ जाए, भाई हमें ये क्यों करना है, तो ये जिंदा कायम है। सबसे पहले इस चीज को एक्सेप्ट करना है, समझना है। अब कोई का धंधा नहीं चल रहा है, वो भी एक मुर्दार इंसान की तरह है। कोई के घर बार नहीं है, वो एक मुर्दार इंसान की तरह है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, बहुत सारी ऐसी चीज है। भाई फैमिली में बन नहीं रही है, वो भी एक मुर्दार की तरह, बीवी बच्चों में, मियाँ बीवी में, पड़ोसियों में, इस तरह के मुर्दार हो गए। जिंदगी नहीं है, वो मुर्दार हो गया, वो उसको जिंदा करना है। तो सबसे पहले वो जिंदा है। हमें ये भी नहीं मालूम था कि वो चीजें मर गई है, हमें पता ही नहीं चलता कि हम ये सब इस हालत कैफियत में मरे हुए हैं। दिक्कत तो ये है, समझते सब जरूर है, लेकिन ये मरे हुए नहीं समझते खुद को कितना जिंदा करना है। इस दुनिया में अभी हाल वक्त तो ऐसा है कि तुम खुद ही अपने आप रास्ता निकालो, मेहनत करो और कामयाबी पहुंचो। करामत नहीं होने वाली, अब ये दौर नहीं रहा। खुद ही को हिम्मत दो, खुद ही को ताकत दो, खुद आगे बढ़ो, तभी लोग आएंगे। वैसे आप बैठे रहोगे कोई नहीं आएगा। सब अपनी अपनी परेशानी उलझनों में उलझे हुए हैं। अब किसी को औलाद की प्रॉब्लम है तो वो भी एक तरह का मरा हुआ इंसान है। औलाद नहीं हो रही, औलाद नहीं हो रही, क्या करे क्या ना करे, तो मरा हुआ इंसान है वो, उस हालत में मर जाता है, वो मुर्दारी है। मरा हुआ क्या, मुर्दारी है। उसे अपने जिंदा करना है। तो इस हालत कैफियत के अंदर आप ये अमल करें तो आपको बहुत फायदा होगा। अब अमल जो होता है, तो सबसे पहले हय्युल, ये जो हय्युल है ना, हम इसके अलग अलग हरफ लिख लेते हैं। ये फिर कॉफ, ये वाव, मीम। अब हे की अदद जो है वो 8 है, ये की अदद 10 है, काफ की अदद 100 है, ये के अदद 10 है, वाव के अदद 6 होंगे, मीम के अदद 40। अब ये इनका टोटल करें तो 18, इनका टोटल करेंगे तो 100, 110, 40 मिला 150 और 156। अब हमें इन दोनों का टोटल करना है। 8 और 6 14, एक तो 2 न 5 7, 174। हय्युल कय्यूम के जो आदाद बनते हैं 174 बनते हैं। इसमें बहुत अलग अलग तरीके हैं पढ़ने के। अब इसमें बंदे के नाम, जैसे ये नाम लगा तो बंदे के नाम और माँ के नाम के आदाद भी मिलाकर इसके आदाद पे पढ़े जाते हैं, तो फायदा होता है। अगर आपको किसी को जानकारी लेनी हो पर्सनली कि मेरे लिए स्पेशल कितने आदत निकले, तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर हो,
आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह जरूर बताऊंगा। अब इसमें तरीका यह है कि 174 को हमें जो पढ़ना है वो 3 मरतबा पढ़ना है, सुबह, दोपहर और रात, 3 मरतबा। और आपको चाहिए कि आपके पास तादाद इतनी है कि आप वक्त ज्यादा दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपने पास है टाइम। तो करना यह है कि 4×3 = 12, 3×7 = 21 में 22, 2 बचा 300 ने 22। फिर कैलकुलेटर एक दफा चेक कर लेते, 3×4 = 12, 2 1, 3×7 = 21, 22, 2 बचा, 3×2 5, 522 मरतबा आपको पढ़ना है। अब इसे पढ़ना है 4 वक्त, 4 वक्त, सुबह, दोपहर, शाम, यानी मगरिब से पहले तक। असर और मगरिब का भी शाम का लिया जाता है, करीब उससे आधा घंटा पहले भी, असर के आधा घंटा पहले भी शाम शुरू हो जाती है। और रात मतलब बाद मगरिब आपको 522 मरतबा। अब चाहता था रिजल्ट अच्छा है इसलिए पढ़े। दरूद शरीफ अव्वल आखिर मरतबा जरूर पढ़ें, जितना आप क्वांटिटी आपको ले सकते उतना पढ़ें, सुकून के साथ पढ़ें। बावजू होकर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है, गुसल करके बावजू होकर मुसल्ला पढ़ेंगे बहुत बेहतरीन अच्छा रिजल्ट है। अब हम रात को फ्री हो गए, कुछ टाइम नहीं है सोने का टाइम, अब उस वक्त करना क्या है, हय्युल कय्यूम क्वांटिटी के मुताबिक और एक होता है तसव्वुर के मुताबिक। अगर आप यहां देखेंगे तो 1 और 7 8, 8 और 4, अगर इनको सिंगल नंबर में इनको मिलाएंगे, 2 नंबर लाना है तो 1 और 7 8, 8 और 4 12, तो 12 से 12 महीने हो गए। 12 का अदद मुकम्मल होता है, तो 12 के जो अदद मुकम्मल होते हैं तो ये 12 महीने तक आपका काम करेगा, हिफाजत करेगा, सेफ्टी करेगा। आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं। आगे एक मैं मिसाल आपके सामने एक मिसाल पेश करता हूँ कि आप मान लीजिए कि आपका पैसा किसी के पास से निकल रहा है, मेहनत का पैसा दे नहीं रहा है, तो आपको बहुत सख्त जरूरत है, यानी हालत मुर्दार में हो आप, जिंदगी में नहीं, हालत मुर्दार के अंदर बहुत पैसों की जरूरत है, तब आप क्या काम करोगे? तो आपको पढ़ना है हय्युल मतलब जिंदानी, जो मुर्दार में हो गया हूं, जिसकी वजह से वो पैसा है या कोई चीज है उसकी वजह से मैं मुर्दार हो चुका हूं, तो पहले वो देखना जिंदा करके। कय्यूम यानी कायम रखने वाला निजाम को। अब सोचिए अब उस बंदे के पास अगर पैसे का इंतजाम नहीं तो अल्लाह उसको इंतजाम कर रहा है, या उससे इंतजाम होकर मेरे पास आ रहा है, मेरे पास आ रहा है। अल्लाह दे देना कर देना नहीं, दे देना कर देना आप फ्यूचर में डाल रहे बात को, अल्लाह भी हाँ दे दूंगा कर दूंगा। हम भी आज नॉर्मल तरह है ना, किसी बोलते हैं ये कर देना, हाँ भाई कर दूंगा, हाँ भाई कर दूंगा, वो टाइम वेस्ट होता है, तो उसमें टाइम बर्बाद होगा। आप इस रात को तसव्वुफ में बैठे, तसव्वुफ करें कि वो मुझे दे रहा है, अल्लाह ने उसको एहसास बात भेजे कि वो दे रहा है, उस पर दम करें, बंदे का तसव्वुर करके उस पर दम करें। और ख्याल रखें एक बार पढ़े और तसव्वुर में जाके दम करें, आप अंदर उतर जाइए, समंदर के अंदर, अब उस अल्लाह की कुदरत में अंदर होगा। उससे पहले आपको करना यह है कि सबसे पहले जिंदा और कायम है तो उसकी कुदरत को समझना है कि तूने अल्लाह झाड़ बनाया, ये बनाया, तारीफ कर रहा है, अल्लाह की तारीफ करो। सबसे पहले तारीफ करनी है कि तूने ये झरने बनाए, ये बनाया, वो बनाया, तूने निजाम कुदरत बनाया, वो माँ बाप दिए, तंदुरुस्ती दी, ये दी, पहले वो तारीफ करो, जितनी तारीफ के काबिल है आप जितना कर सकते उतना करो। तारीफ के बाद में फिर ये तवज्जो पे आ जाओ, क्योंकि अल्लाह खुद कहता है कि मुझे तारीफ पसंद है, आप उसकी तारीफ कीजिए। वो तारीफ करने के बाद में तसव्वुर किया। अब जैसे कि मिसाल तौर पर करते हैं, अब लड़की का निकाह नहीं हो रहा, बच्चों का शादी नहीं हो रही, तो मेरे बच्चों का शादी का असबाब पैदा हो गए, अल्लाह ने सेटिंग कर रखा है। आपकी लड़की का मसला है तो लड़के पर थोड़ा तवज्जो दीजिए, ऐसा ऐसा लड़का है, अल्लाह ने उसको इंतजाम कर दिया। लड़के का मसला तो लड़की पर तवज्जो दीजिए कि अल्लाह ने उसका असबाब पैदा कर दिया। अब अच्छे माँ बाप, अच्छे घराने, ऐसा तसव्वुर में लाकर रखिए तूने ये कायम कर दिया, मेरा तू मेरा काम कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है प्रेजेंट में, प्रेजेंट में। तो अल्लाह को झूठ
अल्लाह के नाम से अल्लाह को झूठ बोलना समझ में नहीं आता, अल्लाह को पसंद भी नहीं है, तो कर रहा है अल्लाह खुद लगेगा, उसके फरिश्तों को लगा देगा, आपके काम बनने आसान हो जाएंगे। भाई औलाद नहीं हो रही तो तसव्वुफ में जाए, तारीफ करने के बाद भाई औलाद रही है, रिस्क का मसला है, घर का मेहनत कर रहे घर नहीं हो रहा है, जमीन प्रॉपर्टी का मसला है, जमीन जायदाद का मसला है, कानून का मसला है, भाई जेल मुकदमे का मसला है। इसी तरह सारों को लेके जो चीज मर गई है वो आपको हो नहीं पाया, आपकी उम्मीद है मेहनत खत्म हो गई है, तो आप अल्लाह का इसम आजम हय्युल कय्यूम का सहारा लें। और इस नाम की बदौलत मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आप इसमें डूब जाइए, डूब के तसव्वुफ आलम में जाकर देखिए तो अल्लाह दूसरे, जब आप उस आलम में जाओगे तो अल्लाह इस आलम में तुम्हारा काम बनाएगा। ये दुनियाई आलम में पहले इसके समंदर में डूबना पड़ता है, तो आप इसके ये जो समंदर हय्युल कय्यूम का, कुदरत का, अल्लाह का पूरा रिजल्ट, जितना चाहो अपने विचारों से अंदर पहुंचो, क्योंकि वो भी एक निजाम है कुदरत अल्लाह का, वो भी एक दुनिया है। तो आप इसी तरह इसको अमल, कोई भी अमल करे, किसी भी अलहमदुलिल्लाह तो पहले तर्जुमा पढ़ ले, क्यों भाई, किस लिए, कहां पर, कैसे, किस तरह, सवाल उसमें पैदा करिए, उसके अंदर आइए, तब आपको अमल में सक्सेस होगी और आप अमल में सक्सेस कामयाबी मिलेगी। नबियों ने, रसूलों ने नबियों ने अल्लाह के इसमें आज़म किया है, विद किया है और दुआएं कबूल हुई है। हमें बताया वलियों ने भी किया है, इनकी भी दुआएं कबूल होती है। तो जब आप इसमें पावर पाल हो गया हय्युल कय्यूम पर, इसमें अगर पावर पाने के लिए सबसे पहला तो ये है कि जो एक कानून ये है कि आपको 1,25,000 मरतबा 40 दिन में पूरे करने हैं, और एक दिन की क्वांटिटी आती है 3,125 मरतबा एक दिन पर डे कर देता हूं यहाँ पर, ठीक है। अगर ये रोजाना पढ़ने के बहुत ज्यादा, तो पहले इसकी ये जकात अदा कर दें, ये जकात अदा करने के बाद ये अमल में लाए 40 दिन, एक दिन भी अगर इसमें छूटा तो रिपीट शुरू होगा। एक दिन ख्याल रखना, एक दिन मिस ना हो, बस इतना याद रखना है। पढ़ना है तो पढ़ना है, एक दिन मिस हो नहीं होना चाहिए, बेहतर है। और अगर आपका कोई दोस्त है या आपके उस्ताद है, आप ये अमल कर रहे हैं, तो उनको पहले बता दीजिए कि भाई ये दिन नहीं पढ़ पाओ तो थोड़ा संभाल लेना, सपोर्टेड भाई ना हो तो तुम एक दिन अगर मिस हो जाए तो उसकी तैयारी रखना, तो इसमें अमल में थोड़ा आसानी हो जाएगी करने में, इसमें मिस नहीं होने के चांस ज्यादा है। एक दिन भी मिस होगा प्रॉब्लम है। कोशिश कीजिएगा मुसल्ले बावजू, अगर किसी ऐसी हालत में हो गई कि वक्त नहीं हो रहा है, मैनेजमेंट नहीं बन रहा है, तो कोशिश करना है कि वहीं बैठकर मुकम्मल करें। मैंने समझाने तो कोशिश की है यहाँ पर, अगर कुछ बाकी रह गया तो माफ करना, और गलती हो गई तो भी माफ करना। इसके अलावा भी कोई भी बंदे को कोई जानकारी हो, लेना चाहते हो, तकलीफ में कि कैसे करे, या कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कमेंट के अंदर भी आप अपनी बात रख सकते हैं। इसके अलावा भी किसी भी बंदे को कोई भी तकलीफ, परेशानी, रंज, गम, मुसीबत हो, तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके जरिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरी वीडियो, अच्छा वीडियो के बारे में ये है कि ये अमल बता बहुत कम लोग जानते हैं कि अमल कैसे, किस तरह किया जाए, बहुत कम लोग। कामयाबी नहीं बोल रहा हजरत अमल करते, कामयाबी नहीं हो रहा हजरत अमल करते हैं। मैंने कुछ लोगों को बताया, उनको फायदा हुआ, उन्हीं के कहने पर वीडियो बनी। अब बोले लोगों को फायदा पहुंचे, तो लोगों को फायदा पहुंचने की नीयत से मैंने ये वीडियो बनाई है, तो आप भी पहुंचाए लोगों को फायदा, और आप भी नेकी के हकदार बने। भाई वो अमल करेगा, आपको फायदा होगा। इस अमल के दौरान आप जब भी या हय्युल कय्यूम का आप लफ्ज या लगा दे सकते हैं, या लगाना बेहतर है, या हय्युल कय्यूम तो बेहतर रहता है। या हय्युल कय्यूम की जब आप विर्द करो तो आपको दो काम जरूर करने हैं, काम करना है, यह है पढ़ना और एक एक काम करना। तो दो काम जरूर करें। पहला ये काम
कि आप पूरे दिन में ये ख्याल रखें कि एक भी इंसान का मेरी वजह से दिल ना दुखे। दूसरा काम कि किसी भी एक इंसान को मुझे खुश रखना है, किसी भी एक, सबको नहीं कर सकते, किसी भी एक, ये दो काम करें इंशाअल्लाह ताला, मुझे यकीन है मुझे बहुत फायदा हुआ। मेरा खुद का प्रैक्टिकल है, बहुत फायदा हुआ, लोगों को फायदा हुआ। आपके सामने करें इंशाअल्लाह ताला, बहुत बहुत जल्द आपका ऐसा कामयाब होगा। करिश्मा इतना जबरदस्त आपको करिश्मा कुदरत का मिलेगा, आप पहचान नहीं समझ सकते। इसकी लताफत में आप जाइए, बहुत मजा आएगा आपको। इस तरह से अमल करने में भी लुत्फ आएगा, मजा आएगा, आपकी तंदुरुस्ती बरकरार होगी, आपकी रूह की ताजगी भी मिलेगी। और मेरी वीडियो अच्छी भी लगी हो आपको यूट्यूब चैनल पर तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करना। अब इजाजत दीजिए, सूफी गुलाम रस्तगी।